हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं साइंस का वन लाइनर क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 4-5 प्रैक्टिस सेट साइंस के करवा दिए हैं, तो आज ये छठवां जो है प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किस विषय से है? तो वातावरण से है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? तो 28 किलोमीटर मिनट है। 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? तो 1017 जूल की होती है। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम सिल्वर कैथोड पर एकत्रित तो होती है, क्या कहलाती है? तो 1 फैराडी कहलाती है। किसकी हीनता के कारण पेलाग्रा रोग होता है? तो यह पैंटोथेनिक एसिड की कमी के कारण। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क यानी ब्रेन प्रभावित हो जाता है। अनुवांशिकी के जनक किन्हें माना जाता है? तो जी जे मंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग किस के मापन के लिए किया जाता है? तो यह उच्च तापमान के मापन के लिए किया जाता है। वायुमंडल की सबसे नीची परत कहलाती है क्षोभ मंडल। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इसे इस्कीमिया कहते हैं। बीसीजी किस बीमारी का प्रतिरक्षण करता है? तो यह क्षय रोग यानी टीबी का प्रतिरक्षण करता है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से दिखाई देने वाले रंग किस घटना के कारण होते हैं? तो यह प्रकाश व्यक्तीकरण के कारण होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो यह बेकिंग सोडा हो जाएगा। कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो 6C14 हो जाएगा। पारे की बूंदों का संपर्क में लाने से वह मिलकर बड़ी बूंद बनती हैं। इसका कारण पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखने के कारण हो जाता है। रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर सबसे ऊपरी भाग में लगाया जाता है, जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। रेडियो कार्बन किसकी आयु निर्धारण की तकनीकी है? तो यह जियास्मो की आयु निर्धारण की तकनीकी है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो यह ड्यूटेरियम होता है। विख्यात कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को किस विषय का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह फिलीपींस में स्थित है। हाइपर एमनोसिया क्या होती है? तो यह असाधारण स्मरण शक्ति होती है। ट्रोपोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 0 से 16 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 16 से 50 किलोमीटर तक। मीजोस्फियर भाग की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 50 से 80 किलोमीटर। थर्मोस्फियर का विस्तार कितना है? तो 80 से 500 किलोमीटर का थर्मोस्फियर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा होती है तो 0.4% की मात्रा होती है। रतौंधी किसकी कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा किस रोग का लक्षण है? तो यह गठिया का लक्षण है। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया? तो जोनास ईसॉक ने तैयार किया। आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले कारकों का जीन नाम किस वैज्ञानिक ने रखा? तो W.L. जोहानसन ने रखा। प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी
किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में प्रयुक्त होता है। भूमि से टकराकर किस गुण के कारण फुटबॉल की गेंद ऊपर उछलती है? तो अपनी प्रत्यस्थता के कारण। न्यून ताप पर होने वाली परिघटनाओं का विज्ञान विषय क्या कहलाता है? तो यह निम्न ताप की कहलाता है। कंप्यूटर हेतु आवश्यक यानी आईसी चिप किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो यह सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से कौन सा ग्रहण लगता है? तो इससे सूर्य ग्रहण लगता है। इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा कहाँ उपलब्ध है? तो यह तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में स्थित है वहाँ पर उपलब्ध है। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य के पारित एक चक्कर पूरा करता है? तो यह बुध है, जिसे हम मरकरी के नाम से जानते हैं। बेरियल मील का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो आहार नलिका के एक्सरे के लिए किया जाता है, जिससे हम कोई अवरोध जानने के लिए करते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो यह 0.7% होती है। टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्र तथा मांसपेशियां प्रभावित होता है। कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो आर्गन पाई जाती हैं। कलपक्कम एटॉमिक पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो थोरियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की? तो लॉर्ड रदरफोर्ड ने की। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दूना होता है, तो लिफ्ट का त्वरण क्या होगा? तो इसका जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो जाएगा। हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होते हैं? तो 10 के खाते 7 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो यह थायरॉक्साइन की कमी से होता है। डीपीटी का टीका किन रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो यह डिप्थीरिया, जिस कुकुर खांसी और टेटनस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो यह नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ड्रेटालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम का या बोरान प्रयोग किया जाता है। एस्ट्रो डी क्या है? तो यह ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम बताइए। तो यह प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC कहाँ स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग सफ़ेद हो जाता है यानी वाइट। जोसेफ प्रीस्टले ने किस गैस की खोज की थी? तो यह ऑक्सीजन की खोज की थी। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। किसी तत्व को द्रव्यमान संख्या A, परमाणु संख्या Z है। इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी A-Z, ZZ हो जाएगा। कुल्थी एक दलहन फसल है जिसे दाना एवं चारे यानी दोनों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? प्रोटीन तत्व पाई जाती है। लेग्यूम शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन यानी पेरिस प्लीज शब्द से। फसलों में बीटी बैसिलस थुरिनजिरगन्सस क्या है? तो यह एक मृदा जीवाणु है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग की विमा बताइए। तो क्रमशः ml2T1 है तथा mlT1 है। रेलवे ट्रैक के मोड़ के
या एक वक्र के निकट का बाह्य भाग सामान्यतः किस लिए उठाया जाता है? तो रेलवे ट्रैक के तीव्र क्षय को रोकने के लिए उठाया जाता है। शहद का मुख्य अवयव प्रोज है। मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। दृश्य प्रकाश के वर्णक्रम का तरंग दैर्घ्य परास होता है 4000 A 8000 इंच तक। कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच कितना कोण होता है? तो 90 अंश का कोण होता है। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो नरम लोहे यानी सॉफ्ट आयरन के बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेडियस ने की थी। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है। प्रोटीनहीनता जन्य रोग है क्वाशियोकर। स्तनधारियों में तिल्ली यानी प्लीहा का क्या कार्य होता है? तो एक रक्तोत्पादक ऊतक के रूप में इसका कार्य होता है। डीएनए होता है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। D2O क्या है? तो यह भारी जल है यानी हैवी वाटर। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटीरियम होता है। पैलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो यह नियासिन यानी विटामिन B2 की कमी से होता है। कार ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले ईयरबैग में क्या होता है? तो इसमें सोडियम एंजाइम एजाइड होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें थर्मोकपल प्रयोग किया जाता है। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? तो इसरो का पूर्ण रूप इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। वसा को पचाने में कौन सा एंजाइम संबंधित है? तो इसमें लाइपेज है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे आंतें प्रभावित होती हैं। विटामिन B12 किस बीमारी के लिए उत्तम इलाज है? तो एनीमिया बीमारी के लिए उत्तम इलाज है। क्लोरोफिल में किस तत्व की उपस्थिति से पत्तियों का रंग हरा हो जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण इसका रंग हरा हो जाता है। आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता के नाम पर किस तत्व का नामकरण किया गया? तो इसमें मेंडेलेवियम का निर्माण किया गया। बड़े द्वारक के दूरदर्शी किस प्रयोजन के लिए बनाए जाते हैं? तो अधिक विभेदन क्षमता प्राप्त करने के लिए। स्पाइनल कार्ड तथा मस्तिष्क यानी ब्रेन की झिल्ली पर सूजन आ जाने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इससे मेनिनजाइटिस बीमारी हो जाती है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है? तो यह कोडाईकनाल तमिलनाडु में है। दाब नापने का मात्रक पास्कल है जो बराबर होता है न्यूटन मीटर दाब के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो यह आरोपित बल के बराबर होती है। एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? तो ताप तथा आर्द्रता को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के संबंध में डॉस का क्या अर्थ है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में प्रयोग की सूची को क्या कहते हैं? तो उसे मीनू कहते हैं। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने को 40 सेल्सियस सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रभावित करने से CaOH2 प्लस Cl2 CaOCl Cl प्लस H2O से होता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो यह कवक फंगस से प्राप्त की जाती है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? तो आर्यभट्ट है। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
उत्पन्न होता है। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? तो संवेग का मात्रक है यहाँ। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। समय वेग ग्राफ के ढाल से प्राप्त होता है त्वरण। जी किरणें बनी होती हैं तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की। रासायनिक दृष्टि से हार्मोन क्या होता है? तो यह प्रोटीन्स, स्टीरॉइड्स तथा बायोजेनेटिक्स अमीन्स होते हैं। विकृति की विमा क्या होती है? तो यह विकृति विमाहीन राशि है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी कहते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी से किस रोग के उत्पन्न होने की आशंका रहती है? तो क्वाशियार्कर रोग होने की आशंका रहती है। मनुष्यों की त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले जैविक रंजक को क्या कहते हैं? तो इसे मेलानिन कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं हार्मोन। नियासिन की लगातार कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसे पेलग्रा रोग हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिन्हें हम CO2 के नाम से भी जानते हैं। HQPM5 मक्का प्रजाति में उच्च गुणवत्ता होती है। हाई क्वालिटी प्रोटीन या लाइसिन टाइप्रोन तत्व में। जैव विविधता के पितामह यानी जनक है E.O. विल्सन। एड्स, मलेरिया, दाद तथा क्षय रोग में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है? तो यह क्षय रोग जीवाणु जनित रोग है। दिल की बीमारी जिसमें रक्त पूर्ति अपर्याप्त होती है क्या कहलाती है? तो यह एंजाइना कहलाती है। पीडियाट्रिक्स किससे संबंधित रोगों के अध्ययन को कहते हैं? तो शिशु रोगों के अध्ययन को कहते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस से भांति व्यवहार करता है? तो अपसारी लेंस की तरह भांति करता है। गुप्त ऊष्मा की विमाएं L2T2 है। गर्म पानी के गीजरों के अंदर का स्तर तांबे का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि तांबा भाप के साथ अपक्रिया नहीं करता है। सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक माना जाता है? तो बैंगनी प्रकाश का रंग को सबसे अधिक माना जाता है। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो परासरण प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। 1024 वाट किसके बराबर होता है? तो यह 1 किलोवाट के बराबर होता है। अत्यंत दिशिक प्रकाश किरण पुंज कहलाता है, तो लेजर पुंज कहलाता है। अर्नियोथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें चिड़ियों का उनके प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। CH3OH सूत्र किस रसायन का है? तो यह मिथिल एल्कोहल का है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलग्रा रोग होता है। भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। रात्रि दृष्टि उपकरण यानी नाइट विजन एपरेटस में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। भारी जल यानी हैवी वाटर का अणु भार कितना होता है? तो 20 होता है। 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति से जा रहा है। यदि एकाएक लिफ्ट का केबल टूट जाए तो गिरते हुए व्यक्ति का भार क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। सूर्य के परितः पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? 29.8 किलोमीटर सेकंड। यदि किसी रेडियो स्टेशन से 25 मीटर बैंड पर प्रसारण हो रहा है तो प्रसारण की आवृत्ति क्या है? तो
1.6 गुणे 104 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। सेल का विभवान ईएमएफ का निरूपित करता है कार्य ऊर्जा। कंप्यूटर में डॉस क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है। डेड्राजाजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो यह झाड़ियों एवं वृक्षों के अध्ययन से है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किसके प्राप्त किया जाता है? तो कवक से प्राप्त किया जाता है। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है? तो यह आँख से है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने 1932 ईस्वी में की थी। युग्म उत्पादन की घटना क्या है? तो किसी नाभिक द्वारा जी किरण फोटॉन के अवशोषण के फलस्वरूप पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की घटना है। बर्नौली का सिद्धांत आधारित है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। कौन सी धातु भविष्य की धातु कहलाती है? तो टाइटेनियम कहलाती है। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो ट्रिटियम है। ईईजी नामक यंत्र से क्या अंकित किया जाता है? तो मस्तिष्क की वैद्युत सक्रियता को अंकित किया जाता है। गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है जो कि कम प्रोटीन वाला या अधिक प्रोटीन वाला होता है? तो कम प्रोटीन वाले भोजन करने की सलाह दी जाती है। कैटरेक्ट किस अंग की बीमारी है? तो यह आँख की बीमारी है। एपिडोमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें महामारी रोगों का अध्ययन किया जाता है। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB रक्त ग्रुप वाला व्यक्ति सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है। क्षय रोग के लिए जैवरोधी प्रयोग होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। फ्यूज वायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसे अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ में गुजरने से रोकने के लिए। अधिकतम घातवर्ध धातु है सोना। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG में होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन। सुप्रतिष्ठित गन्ने का वानस्पतिक नाम सेकेरम ऑफिसिनेरम है। सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम? इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होलोट्रेक्सिया कंसेगुनिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्गीकृत सस्य मौसम तथा सस्य पारिस्थितिकी जोन की संख्या कितनी है? तो 15 है। 15 एवं 131। स्वपरागण प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो स्वनिषेचन से संबंधित है। पशुओं में नए पैदा हुए बछड़े की खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो 10 दिनों तक पिलानी चाहिए। पशुधन के क्षेत्र में गाय में दुग्ध ज्वर किस रोग पोषक तत्व की कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग्य होती है? तो आलू चिप्सोना 1, 2, 3 प्रजातियाँ। फूल गोभी में व्हिप्टेल विधि किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। पाइराइड का सूत्र FeS2 है। ध्वनि को आँख की भांति उपयोग करने वाला पशु पक्षी कौन सा है? तो चमगादड़ है। मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो एनेमल है। एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। स्फेग्नोमीटर किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्त दाब नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के कौन से अवयव क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं? तो नीले और लाल रंग के अवयव द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। क्रायो अभिरक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 सेल्सियस पर किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 का प्रतिशत लगभग कितना होता है?
तो 0.72% होता है। भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह कावालूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कौन सा बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं? तो न्यूट्रॉन बम केवल जीवित वस्तुओं को प्रभावित करता है, इमारतों को नहीं करता है। किसान खाद कही जाती है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को कही जाता है। पूसा जय किसान किसका सोमा क्लोन है? तो यह भारतीय सरसों का जो है शमा क्लोन है। पेलोफ्रास उर्वरक में P2O5 की प्रतिशत मात्रा होती है 11%। गन्ने यानी शुगर केन में पहला झुलसा यानी फर्स्ट ब्लाइट किस पादप पोषक तत्व की कमी में पैदा होता है? तो मैग्नीज की कमी तत्व में होता है। कैम प्लांट्स में रंध्र कब खुलते हैं? तो रात्रि यानी नाइट्स में के समय खुलते हैं। TPS तकनीकी किस फसल से संबंधित है? तो यह आलू यानी पोटैटो बीज विकास हेतु से संबंधित है। देश में हरित क्रांति 1966 से 67 में कृषि खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र में आई, जो मुख्यतः किस फसल में सफल रही, जिसके पितामह यानी जनक MS स्वामीनाथन यानी भारत में तथा डॉक्टर नोरमोन अर्नेस्ट वोरलॉग विश्व में रहे? तो यह गेहूं की प्रजाति में, जो कि सोनारा 63 और सोनारा 64 लरमार वही प्रजातियों द्वारा। श्री तकनीकी प्रयोग की जाती है धान। टमाटर का लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपीन की तत्व की अधिकता के कारण। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? तो पियरे क्यूरी एवं मैडम मेरी क्यूरी ने। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। LPG में मुख्यतः मीथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन होती हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से कौन सी गैस निकलती है? तो एसिटिलीन गैस निकलती है। कोशिका का ऊर्जा यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दांत मुख्य रूप से किसके द्वारा बने होते हैं? तो डेंटाइन द्वारा बने होते हैं। किन तरंगों का घूर्णन संभव है? तो केवल अनुप्रस्थ तरंगों का घूर्णन संभव है। डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है? तो एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से बनाई जाती है। सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। कैड का अर्थ है कंप्यूटराइज्ड एक्साइल टोमोग्राफी। कोलोजन किसका मुख्य घटक है? तो स्किन का है। खानों के अंदर अधिकांश विस्फोट किन गैसों के मिल जाने से होते हैं? तो मीथेन तथा वायु के मिल जाने से होते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है। पैलग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। त्रिवेणी CS56 एक नई विकसित प्रजाति जिसे CS234-2 के नाम से पहचानित किया जाता है, किस फसल की प्रजाति है? तो यह राई, राया, लाहा आदि के नाम से जाने जाते हैं। अम्ल वर्षा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें N2 तत्व पाया जाता है। धान यानी राइस की कौन सी बौनी प्रजाति भारत में सर्वप्रथम विकसित की गई? तो गोविंद प्रजाति। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान किस भाषा शब्द से विकसित है? तो ग्रीक शब्द से विकसित है। एग्रीकल्चर अर्थात एग्रीड यानी फील्ड प्लस कल्चर, फील्ड कल्टीवेशन शब्द लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। लवणीय मृदा में
मयसील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से कम। लवण युक्त क्षारीय मृदा में विनिमयशील सोडियम की प्रतिशत मात्रा होती है 15% से अधिक। अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है 7.0 से कम। क्षारीय मृदा का पीएच मान होता है 7.0 से अधिक। भारत में कृषित क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र वर्षाहीन है? 60%। कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है? क्योंकि पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैरों और बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। भूस्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह का घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटे का होता है। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा। गहराई और खारापन बढ़ने से समुद्र के पानी का घनत्व कैसे बदलता है? तो इसका घनत्व बढ़ जाता है। बैरोमीटर में जल की तुलना में पारे के उपयोग का प्रमुख कारण पारे का घनत्व अधिक व वाष्प दाब कम होना होता है। लोहे की वस्तुओं को जंग क्या बनने से लग जाती है? तो आयरन ऑक्साइड बन जाने से लग जाती है। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन है। शहद जिसमें शर्करा की सांद्रता अधिक होती है उसके खराब ना होने का क्या कारण है? पानी निकाल लिए जाने के कारण उच्च परासरणी सामर्थ्य में जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकने के कारण। जिन देशों में पालिश किया हुआ चावल मुख्य अनाज के रूप में खाया जाता है वहाँ के लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं? तो वह बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो डॉक्टर RN सिंह द्वारा विकसित की हुई प्रणाली है। HQPM5 मक्का की प्रजाति की विशेषता उच्च गुणवत्ता प्रोटीन लाइसिन में धनी ट्रिप्टोफैन तत्व में प्रचुरता के कारण विशेषता इसकी। नाना किस फल की प्रजाति है? तो यह अनार की प्रजाति है। आम की आम्रपाली संकर प्रजाति किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई? तो यह दशहरी नर और नीलम मादा दोनों को मिलाकर के आम्रपाली आम बनाए गए। आम की नई संकर प्रजाति H311 किनके क्रॉस से विकसित? तो यह अल्फोंसो प्लस नीलम के द्वारा विकसित की गई। आम की अरुणिका संकर प्रजाति वर्ष 2009 में किन प्रजातियों के क्रॉस से विकसित की गई? तो यह आम्रपाली क्रॉस वनराज द्वारा। दरोगा जी किस फल वृक्ष की प्रजाति विकसित की गई? तो बेल। DPT का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो यह डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनेस से बचाने के लिए लगाया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरीकल्चर कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्रिटियम। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या A तथा परमाणु संख्या Z है तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः A-Z हो जाएगी। कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य को पारित एक चक्कर पूरा करता है? तो बुध है, मरकरी। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है। इस दशा में उसका त्वरण होगा G यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर के। 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर होता है 43,560 वर्ग के बराबर, जिसे 4840 वर्ग गज भी कहते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन की क्रांति से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है जिसके जनक वर्गीज कुरियन है। भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो आनंद गुजरात के प्रथम निदेशक हैं। विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के पितामह यानी जनक रहे
डॉक्टर N.E. बोरलाग, नूरमान अर्नेस्ट बोरलाग मैक्स को वर्ष 2009 में 95 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया था इनका। भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी IARI में ऑफिस नई दिल्ली में कब स्थापित हुआ? तो 1955 में स्थापित हुआ। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना हुई तो यह 1929 में 16 जुलाई को हुई थी। कृषि प्रसार में T&V यानी ट्रेनिंग एंड विजिट योजना कार्यक्रम शुरू हुआ 1974 में। देश की प्रथम सरसों संकर विकसित की गई तो NRCHB 506 DRMR ICR भरतपुर केंद्र राजस्थान से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।